नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और संपन्न होंगे। प्यारे दर्शकों, आज हम ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो कि आपको यूट्यूब की दुनिया में अभी तक ना किसी ने बताया होगा और ना आपने कभी देखा होगा। क्योंकि 2025 अगस्त यानी आप ये 18 अगस्त को ये वीडियो देख रहे होंगे, और जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप जाना, जब से सोशल मीडिया का जन्म हुआ आप इसके ऊपर टोटके उठके तो देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ किसी को मालूम नहीं, ना किसी को जानकारी। हाँ, ज्योतिषाचार्य जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं उसका इनको थोड़ा सा अंश मालूम है। तो शुरू करते हैं। एक ऐसा पौधा जो हमारे देश धर्म में परम पूजनीय है, साथ ही इस पौधे पर लोग कहते हैं भूत प्रेत चुड़ैल पीपल वाला भूत। अरे मूर्खों, पीपल पे कभी भूत चुड़ैल नहीं रहता, बल्कि पीपल पे रहते हैं देव शक्तियां, जो उपमंडल शक्तियां होती, मंडल यानी क्षेत्र की जो शक्तियां होती हैं, पवित्र जो देव स्वरूपी रहती हैं, जैसे नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष और ब्रह्मदेव, ब्रह्म बाबा, नटवीर, ऐसी शक्तियां रहती हैं। इसीलिए पूजनीय कहा गया। और शिव मंदिर के समक्ष जो पीपल का वृक्ष रहता है उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी शक्तियां रहती हैं। जो आगे ब्रह्मदेव चलते हैं उसके पीछे पूरा थान उनका चलता है। थान मतलब जैसे एक पूरा ग्रुप, थान का मीन देहाती भाषा होती ग्रुप। ग्रुप में बहुत सारी चीज क्षेत्र के मंडल के रहते हैं, तो मंडल शक्तियां होती हैं। तो आज बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है और खुशी हो रही, प्रसन्नता हो रही कि आज आपको एक ऐसा अनमोल तोहफा देने जा रहा हूं जो आप आज तक ना कभी सुने होंगे, ना देखे होंगे, ना समझे होंगे। तो शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, अधिकतर आपने देखा होगा कि वास्तुशास्त्री कहते हैं कि आपके घर के दीवार पर, आपके घर के कॉर्नर पर, आपके घर के छत पर कहीं छोटा सा पीपल का वृक्ष हो गया तो इसे मानते हैं पितृ का पितृदोष, यानी पितृ का दोष आपके ऊपर है, ब्रह्म का दोष है और आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके पितृ कुपित होंगे। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं अगर आपके घर के दक्षिण वाले साइड में पीपल का छोटा सा वृक्ष किसी दीवार छत पर आपके आ गया तो निश्चित पितृ आपके वास्तव में दुखी हैं। पितृ पूजन, पितृ अष्टक ये सब कराएं। और यही आपके मुख्य द्वार पर या नॉर्थ में, वेस्ट में मिल गया तो समझ जाइए आपके हाथ एक देवताओं का खजाना लग गया, यानी शक्तियों का खजाना लग गया। कैसे? वो भी बगैर साधना सिद्धि के आपकी चुटकियों में एक नहीं हजारों शक्तियां आपके आदेश के लिए खड़ी रहेंगी कि मेरे भैया, मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे सेवक, आदेश करो क्या करना है। तो ये शक्तियां कौन होती हैं, कैसे होती हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पे कोई पीपल का छोटा सा पौधा आपके गेट की दीवार पर, गेट के कॉर्नर पर यानी वॉल पर, आपके घर में नहीं जमीन पर, वॉल पर जमा हुआ अगर मिल गया दीवार पर, तो इसको समझ लीजिए कि आपके हाथ जैसे रुपया पैसा खजाना का चाबी लगती ना कुबेर का, उसी तरह शक्तियों की खजाना यानी शक्तियाँ, जहाँ बहुत सारी शक्तियाँ रहती हैं, इनको पाने का एक कुंजी आपको की मिल गई। तो कैसे? अगर आपके ऐसा पौधा दिखे कहीं पीपल का तो उसको ध्यान रखिए, और जब रवि पुष्प नक्षत्र हो, ध्यान रख लीजिए, रविवार को पुष्प नक्षत्र हो, उसके एक दिन पहले एक जनियो यज्ञोपवीत, मीठा सफेद फूल, ठीक है, और कुश, एक गांठ हल्दी, 1 रुपये लेकर उस पीपल को निमंत्रण देना है कि हे देवराज, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, इस देवरूपी वृक्ष के संग जितनी भी शक्तियां आ चुकी हैं, लोग कहते हैं कि जब वृक्ष, पीपल का वृक्ष 1000 पत्ता हो जाता है तब वो पूजनीय योग रहता है, तब वो शक्ति के योग रहता है। ऐसा नहीं है, ये मैं जो बता रहा हूँ कुंजिका स्रोत का, कुंजिका तंत्र का, ये एक विज्ञान है, यानी ये पराशक्तियों का एक विज्ञान है। जब आपके घर या दीवार पर ऐसा पीपल होता है तो आपके पितृदेव, आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, बहुत सारे चीज उसी पर वास करना चालू कर दें, वो चाहे 2 पत्ता का पीपल का वृक्ष हो। ध्यान रखना। तो निमंत्रण दे के एक दिन पहले, रवि पुष्प वाले दिन, सूर्य उदय के पहले इसको बहुत ही बारीकी से आपको रात को पानी वानी डाल देना, बहुत बारीकी से निकाल लेना, और इसको एक बड़े गमले में या आपके पास अपने पास बहुत ज़्यादा पर्याप्त जमीन हो तो घर के आगे लगा देना। ठीक है, लगाने के बाद उसी रात से
ये जो सारी सामान आप लेके आए हो उसके पास रखना, एक एक चीज़ चढ़ाना। चढ़ाने के बाद आपको सिर्फ सुबह शाम नहाने के बाद तभी कुछ मुंह में, जैसे सुबह ये नहा लीजिए, नहाने के बाद बगैर कुछ खाए पिए आप इस वृक्ष के पास, इस पौधे के पास बैठना है। वो आपको लिख लो, ओम ब्रह्म देवतभ्यो नमो शिवे, नमो शिवे, नमो शिवे महेश्वरा। इसी मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और प्रतिदिन कभी मीठा है, कभी आप घर के बनी हुई सब्जी, जो सब्जी होती है, दाल रोटी सब्जी इत्यादि जो पहले बन जाए, जिसे पहले हिस्सा निकाला जाता है गाय कौवा कुआ इन लोगों का, उसी तरीके से आप निकाल लेना। निकालने के बाद कभी आप अपने घर के भोजन का भी भोग दे सकते हैं। इसको डेली करना है, ठीक है। डेली करते रहिए, कोई समय नहीं कि 40 दिन करो 45 दिन करो। आप इसे जब करना चालू करोगे, ध्यान रख लेना, अगर लालसा बस कुछ करोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। इसे सिर्फ करना चालू करो, 1 हफ्ते करो, और इसी 1 हफ्ते बाद मेरे चैनल के इसी वीडियो पे आप आना और मुझे बताना कि 1 हफ्ते का कितना बड़ा चमत्कार आपको देखने को मिला। लेकिन इसे आप प्रतिदिन नियम कर लीजिए। मैं दावा करता हूँ वर्ष भर के अंदर आपकी दिशा दशा सब बदल जाएगी। क्या नहीं होगा आपके पास, अपना मकान नहीं होगा कि गाड़ी नहीं होगा कि क्या चीज़ नहीं होगा, जो इच्छा चाहोगे वो हो जाएगा। और जिस शक्ति को बुलाना चाहोगे वो भी शक्ति आ जाएगी। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ अगला पार्ट। ये तो रहा पूजा का, कुछ नहीं करना, सिर्फ जितना बताया उतना करना। अगर आप कोई साधना सिद्धि कर रहे हैं, अब इसमें ये विटामिन सी का काम करेगा, यानी बूस्टर का काम करेगा। आप जो साधना सिद्धि करें उससे पहले आप इन पीपल महाराज के देव की पूजा करना और कहना कि आप अपने शक्ति बल तप से, जितनी भी आपके साथ शक्तियाँ, उन शक्तियों से कह दो कि मैं आज इस शक्ति की पूजन आराधना साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और अपनी शक्तियों द्वारा इस शक्ति को हाजिर कराने में मेरी मदद करें, जो मेरे अंग संग रहते हुए सर्वदा देश का, धर्म का, लोक का कल्याण करें। आप प्रथम निमंत्रण देके फिर साधना करिए, आप जो शक्ति चाहोगे चुटकियों में मिलेगा। ये मेरा दावा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।